नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। जिला मुख्यालय पर बने हॉटस्पॉट केंद्र पूरी तरह से मजाक बनकर रह गए हैं। हॉटस्पॉट केंद्रों पर प्रशासन केवल खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है। इन स्थानों पर ना तो आवागमन में कोई रुकावट आ रही है और ना ही कोई दुकान बंद होगी। लोग पहले ही की तरह अपनी दिनचर्या को पूरा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये हॉटस्पॉट केंद्र बनाने का नाटक क्यों किया जा रहा है। जिला मुख्यालय के उसरहवा व शास्त्री नगर में बनाए गए हॉटस्पॉट केंद्रों में प्रशासन की लापरवाही पूरी तरह से सामने आ चुकी है। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अंशु मालिकान चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कोतवाली नगर इलाके के मोहल्ला नाजिरपुर पश्चिमी में मिली विवाहिता महिला की लाश। ससुराल वाले घर के कमरे में महिला की लाश को बोरे में भरकर खुद हुए फरार। घटना के बाद से मौके पर भारी संख्या में भीड़ मौजूद। सूचना पर इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुटी। बहराइच से सीनू संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगहा से है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित यात्रा से पहले पश्चिमी चंपारण के डीएम कुंदन कुमार दलबल के साथ बगहा पहुंचे। डीएम ने नगर के दीनदयाल नगर घाट स्थित गंडक नदी के बचाव राहत कार्यों का निरीक्षण किया और इस दौरान नदी तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बगहा प्रखंड और अंचल कार्यालय का भी जायजा लिया। बगहा में जो है टाउन एरिया में कुछ फ्लड प्रोटेक्शन के वर्क हुए थे, वो सब भी हम लोग देखने आए थे, उसमें भी निर्देश दिए। तो जो ये कन्वेंशन सेंटर का यहाँ पे है, उसमें 2-3 चीज़ें थी जो होनी थी। पिछली बार भी हम लोग आए थे, आप लोग से बात हुई थी जी सर। उसमें एक FRA होता है, फॉरेंस क्लियरेंस का देना होता है, वो हो चुका है हम लोग के स्तर से। और दूसरा एक होता है इस ज़मीन के बदले एक और ज़मीन दिया जाना, वो भी पूरी प्रक्रिया ऑलमोस्ट अब कंप्लीशन पे है। और थर्ड चीज़ है, आपको ये जो प्लांट्स हैं यहाँ पे, उन प्लांट्स की काउंटिंग होनी थी, वो सब प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। और उसके बाद कितने को रिलोकेट करना होगा, ये बिल्डिंग के डिपार्टमेंट और उसके बाद DFO साहब दोनों के समन्वित उससे एक रिपोर्ट जानी है। तो अभी वो लोग आ रहे हैं, यहीं पे हैं, वो लोग रास्ते में हैं, वो लोग आके फिर उसके बाद एक बार फाइनलाइज़ करनी। ऐसे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही क्लियर एरिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वृक्ष भी नहीं है, तो इसको जो है कराया जाएगा। इसमें बहुत ही द्रुत गति से कार्य कराया जा रहा है ताकि जल्दी से हो सके। सर, कन्वेंशनल सेंटर के अलावा और भी कई गेस्ट हाउस यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के लिए है, वो यहाँ जो तैयारी हो रही है इसी के लिए। ठीक सर, एक चीज़ और। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काश्मी की रिपोर्ट। यूपी में अपराध पराकाष्ठा की ओर अग्रसर है, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही दावा किया था कि अब अपराधी सलाखों के अंदर रहेंगे या उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर चले जाएंगे, पर धरातल पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। पुलिस के सामने ही जिले के मड़ियाओं कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पाली सुभाषपुर निवासी संजय कुमार पुत्र रामनाथ ने पुलिस अधीक्षक जौनपुर को एक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनके पड़ोसी मोहनलाल यादव पुत्र राम निहोर यादव एक दबंग किस्म का व्यक्ति है, जिसके ऊपर कई संगीन धाराओं में मड़ियाओं कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। उस व्यक्ति ने भूदरी जमीन पर मकान निर्माण करवाने के लिए नींव खुदाई का कार्य शुरू कर दिया है और शिकायत पर मौके पर मड़ियाओं कोतवाली पुलिस पहुंची तो पुलिस के सामने ही जान से मारने की धमकी दी। क्या मामला बताइए। ऐसा था सर, हमारा ज़मीन था सुभाषपुर में, तो हम बनवाए थे, थोड़ा सा बाकी था। तो उसके बाद मोहन यादव हैं जबरदस्ती हमारे में ज़मीन में खुदवा रहे थे। जब गए तो गाली गुप्ता देने लगे। उसके बाद पुलिस के पास आए, पुलिस वाले गए, पुलिस सामने ने इन्होंने कहा कि जान से तुमको मार देंगे साले, परिवार से लोग दबंग है। उनके ऊपर सर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं जी। और उसके बाद सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम संजय कुमार यादव सर, हमारा रजिस्ट्री हुआ है ज़मीन का जी सर। तो हमारा पूरा पैमाइश हुआ है सब है, लेकिन ज़बरदस्ती कहते हैं मैं गुंडा हूँ, जो चाहूँगा सो करूँगा। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने गया था मौके, पुलिस के प्रशासन के सामने गाली दिए सर कि मैं मार डालूंगा, मैं 302 में मैं जेल में रह चुका हूँ, फिर तुमको साले मर्डर कर दूंगा। और सर वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। कौशाम्बी टाउन एरिया अजवाब के अंतर्गत अमरातपुर निवासी राम भवन पुत्र महादेव प्रसाद खेती किसान का काम करते हैं। राम भवन के द्वारा बताया गया कि मेरा और मेरे परिवार का अन्य लोगों के मकान अपनी भूमि धरी पर बने हैं। मेरे गांव का ही संतलाल और उसका भाई वसंतलाल झगड़ालू दबंग
मुकदमेबाज किस्म के व्यक्ति हैं जो मेरी दीवार को तोड़कर मेरी ज़मीन में रास्ता बनाना चाहते हैं और इस बात से वे काफ़ी परेशान हैं। कंचन प्रसाद मौर्य, कौन सा गांव है ये? अमृतापुर, नगर पंचायत अजवा, वार्ड नंबर 8, थाना कौन सा लगता है? थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी। क्या समस्या बड़े भैया? समस्या ये है कि ये हमारे जो है चाचा जी की और हमारे पूरे परिवार की ये पैतृक भूमधरी भूमि है और इस आराजी से पूरे गांव को आने जाने के लिए 2 आम रास्ता ऑलरेडी दिया जा चुका है। एक में आरसीसी रोड बिछी हुई है, एक में खड़िंजा लगा हुआ है। और मेरे चाचा अपनी एक पर्सनल रोड अपने घर के बाउंड्री के अंदर लगाए हुए थे और वो बाउंड्री भी बनाए हुए थे। वो उनके पिताजी के हाथ की बनाई हुई बाउंड्री थी जो 40 साल पुरानी थी। और उस अपने ट्रैक्टर को निकालने के लिए, अपने जानवरों को बांधने के लिए मेरे चाचा जी ने खड़िंजा बिछा रखा था। और कई साल पहले बिछवाया हुआ होगा? खड़िंजा लगभग 8-10 साल पहले बिछवाए थे। और वो खड़िंजा जो है जानवरों के और गाड़ी निकलने से नीचे हो गया था, दब गया था, तो उसमें पानी भर जाता था वर्षा के कारण। तो चाहते थे, चाचा जी की मंशा हुई कि इस खड़िंजों को उखाड़ करके और फिर से इसमें मिट्टी भरा करके फिर से खड़िंजा लगा दिया जाए और बाउंड्री जो 4-4 फीट है वो 8-8 फीट 7-7 फीट उठा दिया जाए, जिससे कि अन्य तमाम लोग जो नाक नूक के निकल आते हैं वो उनका निकलना बंद हो जाए। अब समस्या क्या आ रही अब है? समस्या ये आ रही है कि उसी रास्ते को हमारे गांव के संतलाल, बसंतलाल, संतोष कुमार ये चाहते हैं कि नहीं, ये ऑलरेडी अगर खड़िंजा बिछाए थे अपना तो इसको बिछा रहने दें, इसको भी सार्वजनिक रूप से आम रास्ता को रूप देना चाहते हैं। जो खड़ंजा बिछा था आपकी भूमधरी जमीन है? वो हमारी भूमधरी भूमि में बिछा था। वो हम अपने पर्सनल यूज के लिए मेरे चाचा जी बिछाए हुए थे और उसको कतई हम अपनी 8-8 फुट की बाउंड्री उठा लिए, तब तक ये कुछ नहीं बोले। हमारा गेट लग गया, तब तक ये कुछ नहीं बोले। अब जब हम उसका खड़िंजा उखाड़ करके उसमें मट्टी भराने लगे तो ये आरोप लगाने लगे मेरे चाचा राम मोहन जी के ऊपर कि गलत तरीके से इन्होंने नगर पंचायत द्वारा लगाया गया खड़िंजा को उखाड़ दिया है, जबकि नगर पंचायत के द्वारा जो खड़िंजा लगाया गया है वो ऑलरेडी आज भी मौके पर लगा हुआ है दूसरे रास्ते पर। ये पर्सनल खड़िंजा लगाया हुआ जिसको हम स्वतंत्र हैं, हम इसके भूमिधर हैं। हम कभी भी इस खड़िंजे को उखाड़ करके अपना नवनिर्माण कर सकते हैं, इनको हस्तक्षेप करने का कोई राइट नहीं है। संबंधित अधिकारियों को भी मेरे चाचा जी ने, मैंने काफ़ी उनको अवगत कराया, तहसीलदार साहब को हमने अवगत कराया, ईओ नगर पंचायत अजवा अधिशासी अधिकारी को भी हमने अवगत कराया और एसडीएम महोदय को भी अवगत कराया। पूरा अमला आया भी, पूरा अमला जब हमारा रिकॉर्ड देखा और कोर्ट से एक बार 1/9/2015 को इन लोगों ने मेरे चाचा के ऊपर आरोप लगाया था। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।